दोस्तों, भोपाल एसआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र सर। मैं आपके सामने कुछ विशेष चर्चा के लिए आया हूं और मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पिछले 70 साल से नहीं हुआ ऐसा फैसला हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। लेकिन इस फैसले के पीछे बहुत बड़े राजनीतिक कारण भी माने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो भी फैसला लिया है, इसमें 40 लाख बेरोजगार जो युवा साथी हैं, उन सब की मेहनत एक बार फिर से रंग लाई है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि जिसके लिए आज हम लगभग पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे थे, वो काम हमारा 15 अगस्त के दिन आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री साहब के द्वारा किया गया है। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ, जब 2017 में मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो उस समय लगभग जो भी वैकेंसी थी उसका 70%, 60 से 70% तक बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हमारे मध्य प्रदेश के सीटों के लिए कब्जे आ गए थे। लेकिन इससे पहले भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और आज मध्य प्रदेश का अभ्यर्थी उस दुख दर्द के लिए झेल रहा है। फिर इसके बाद 2018 में वैकेंसी आई, उसमें भी इसी दुख दर्द के लिए झेला। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि खुदा पहाड़ उड़ने के लिए छुइया, क्योंकि वैकेंसी आती थी, लगती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन होती थी नहीं। क्यों? कि बाहरी राज्यों के लिए प्रवेश था और हमारे मध्य प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी थे उनके लिए अभिशाप था। पढ़ते बहुत थे, नंबर कम आते थे। इसके पीछे कारण एक ही था कि बाहरी राज्य के युवा जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे आवेदन करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। आज यदि हम देखें अन्य राज्यों में, जैसे उत्तराखंड है, तो जो भी अभ्यर्थी होगा, चाहे वो ABCD किसी भी ग्रेड के लिए हो, तो उसके लिए उत्तराखंड के जो परीक्षा बोर्ड है उससे उसके लिए 10वीं पास करना अनिवार्य है, तब तक आप फॉर्म नहीं डाल सकते। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष या 10 वर्ष तक उसे निवासरत हो, तब वो फार्म डाल पाएगा। गुजरात के लिए गुजराती भाषा होना जरूरी है, महाराष्ट्र के लिए मराठी, छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी तरह के प्रावधान हैं। लेकिन देर आए अबेर आए, लेकिन घर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि जब जागो तब सवेरा। यदि अभी भी जाग गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे पिछले 2-3 वर्षों से रिटायरमेंट नहीं हुए। 2018 में मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी थे उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु थी वो 2 वर्ष बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी थी, 60 से। ये भी एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा हमारे लिए। दूसरा, यदि देखा जाए तो सरकार ने 6-6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया था, तो भर्तियां तो निकलेंगी। लेकिन आज के दैनिक भास्कर में हमने ये खबर जो पढ़ी है कि कुछ लोग मध्य प्रदेश में 100% अभ्यर्थी होंगे, सरकारी नौकरियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। तो उसमें भी संविधान की बात बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट लागू होने नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट यदि लागू नहीं होने देगा तो सुप्रीम कोर्ट सब में बराबर करे, मराठी में भी, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो।
वो फार्म भरने के लिए योग्य हो तो मध्य प्रदेश में कर दो। आज इसी वजह से मध्य प्रदेश में 40 लाख जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन रोजगार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट ले तो फिर किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तैयार हैं, करते। लेकिन मध्य प्रदेश में जो 40 लाख बेरोजगार हैं उनकी जिम्मेदारी किसी को लेना पड़ेगी। मध्य प्रदेश की जो संसाधन है, जो सरकारी पद हैं, जो भी है, वो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, भर्तियाँ तो कई सारी आ रही हैं। आज जेल प्रहरी की भर्ती आई, उसमें केवल 226 पदों के लिए भर्ती हो रही। वो एक ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, स्वाद तक सही से नहीं आना। एक पद के लिए 826 उम्मीदवार हैं। लेकिन जैसा भी ये भर्तियाँ लोग तैयारी करते रहेंगे, उस एग्ज़ाम से जुड़ते रहेंगे, लेकिन दुख इसी बात का है कि पिछले 2 वर्ष, 2.5 वर्ष से लेकर के जो हमारा संघर्ष था, वो अब कड़ी के बाद कड़ी, कड़ी के बाद कड़ी के रूप में चला आ रहा है। मेरे लिए अच्छी तरह से याद है, 13 मार्च 2018 को पूरे मध्य प्रदेश में हम, हमारे चौहान साहब और सभी संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश में 13 मार्च के दिन हमने व्यापम के इसी मध्य प्रदेश डोमेस्टियल, मध्य प्रदेश मूल निवासी के लिए धरना दिया, ज्ञापन दिया। इसके बाद में 23 अप्रैल 2019 को दिया, लेकिन सरकार की आंखें बंद थी, कान बंद थे, किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं देखा। जब 13 मार्च 2018 की बात है, तब मामा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 23 अप्रैल को श्री कमलनाथ जी थे। फिर हमने 14 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक भोपाल में आंदोलन किए। ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा और फिर हमने एमपी नगर में दिया। मामा जी के घर भी गए, दिग्विजय सिंह जी से मिले, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय दिग्विजय सिंह, उनसे भी मिले। उनसे मिलने के बाद में मामा जी ने 15 अगस्त को ये घोषणा की कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को 100% रोजगार देंगे। ये कारण कोई भी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारे मध्य प्रदेश के 40 लाख युवाओं की जीत है। जो एक सपना था वो साकार हो गया। अब बस इसके लिए मूर्त रूप देना बाकी है। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट होने नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं होने दे रहा? अदालत यदि सबके लिए एक संहिता में लेना चाह रही है, एक बराबर करना चाह रही है, तो हर राज्य में भी एक जैसा होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी ऐसे कुछ निर्णय दिए हैं, लेकिन हमने किसी के लिए आज तक कोई रोक टोक का काम नहीं किया। अब इसके लिए देखा जाए तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पूरा फ़ायदा होगा। और यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और ये अकेली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दिनेश चौहान सर की जिम्मेदारी नहीं है, राजावत सर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सब 40 लाख बेरोजगार लोगों की जिम्मेदारी है। वो आप लोग आकर के सामना करें सरकार का। यदि आप सरकार का सामना नहीं करोगे, सरकार आपका सुनेगी नहीं, और नहीं सुनेगी तो उसके लिए खारिज कर देगी। मुझे इस बात की खुशी है, मैं मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी 40 लाख लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सरकार ने मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के हितों में जो फैसला लिया है। हम सभी 40 लाख लोग मिलकर के आपके इस फैसले का स्वागत करते हैं, आशा करते हैं, और ये विश्वास हमारे अंदर है
कि मामा जी ने जो निर्णय लिया है, जिस रास्ते पे वो चले वो कभी फेल नहीं हुआ, वो परास्त नहीं हुई। इसके लिए भी कोई ना कोई कानून बनाएंगे और मध्य प्रदेश के 40 लाख लोगों के लिए परामर्श से दिलाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब 2018 के चुनाव थे तो उज्जैन 2016 के संघर्ष में जिन होमगार्ड के कर्मचारियों के लिए, होमगार्ड के जो सैनिक थे, उनके लिए 2018 में परमानेंट किया गया 2300 लोगों 2500 लोगों के लिए पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन मामा जी ने इन 30 लाख लोगों के बारे में नहीं सोचा। हमने कई बार ज्ञापन दिए, आप तो यूट्यूब पर वीडियो हैं, देख सकते हैं जाके। और मेरे इसमें भी मैं लिंक दूंगा अभी, तो उसमें भी देखना। सब लोगों ने मिलजुल करके इसमें जो सहयोग किया था, उसका आज परिणाम आपके सामने है। तो मैं 40 लाख लोगों की तरफ से, 40 लाख बेरोजगारों की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार फिर आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।